नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, खबर असरदार में बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां एक नामी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पल भर में ही पूरे कोचिंग संस्थान को धुएं के काले गुबार में अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इलाके में चल रही इस कमर्शियल बिल्डिंग का ना नक्शा पास था, ना ही फायर एनओसी थी। ऊपर से छत की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ताला लटका था और जिसकी वजह से एग्जिट के सारे रास्ते बंद थे। आग लगने के बाद हादसा और बड़ा हो गया। मौत का धुआं, चारों तरफ चीख पुकार और जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदते बेबस छात्र। लखनऊ के अलीगंज में आज जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजधानी लखनऊ का पूर्णिया इलाका, जहां एक 3 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि देखते ही देखते सब कुछ राख होने लगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर दुकान थी, लेकिन ऊपरी मंजिल पर बिछा था एक ऐसा जाल जिसने 14 जिंदगियों को खत्म कर दिया। इस पूरे मामले में अब जांच भी बैठा दी गई है। कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से फायर ब्रेकआउट हुई, और फायर विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, एनओसी थी नहीं थी, इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जो भी जिम्मेदार पर्सन होगा उस पर वो साफ तौर पर इस जांच के दायरे में आएगा। जैसे ही नीचे आग भड़की, जहरीला और काला धुआं सीधे कोचिंग सेंटर के अंदर घुस गया। कमरों में अंधेरा छा गया और सांसें थमने लगी। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। जरा सोचिए उन मासूमों पर क्या गुजरी होगी। जान बचाने के लिए छात्रों ने खिड़कियों और बालकनी से नीचे छलांग लगानी शुरू कर दी। ये जो दीवार दोनों है, इन दोनों दीवारों को सटा के नहीं बनाया जाना चाहिए था, यानी इन दोनों दीवारों के बीच में गैप होना चाहिए था, जिसको सेटबैक कहा जाता है, मिनिमम 3 मीटर। इसी तरह उस तरफ की जो दीवार है दाएं साइड की, उसमें भी सेटबैक होना चाहिए था। आगे सेटबैक नहीं था, दाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा, बाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा। और उसके अलावा आप जरा से देखें, मेरे कैमरा पर्सन बहुत शाही से कहूंगा, बेसमेंट की तरफ जरा इशारा करें। इतना भीषण इन्होंने बेसमेंट भी बना के रखा है, पूरी जमीन को अंदर से पूरा खोद दिया है। हादसे की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 14 से ज्यादा गाड़ियां और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मौके पर पहुंचे। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू के आदेश दिए। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और रेस्क्यू के काम की निगरानी की। लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा सामने आया है। हाँ। आप भी बहुत भावुक लग रहे हैं। बहुत, हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। पीड़ादायक। कितने लोगों को बाहर निकाला गया है? अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना है सर। हम लोग देख पा रहे हैं, आप तो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना है। सर, अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। इस हादसे ने 14 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। कई छात्र इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा?
क्यों यहाँ फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? इस लापरवाही का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जैसे ही अग्निकांड की खबर मिली, सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ पहुंचे और मौके पर जाकर पूरे बंदोबस्त का जायजा लिया। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि आखिर कैसे राजधानी लखनऊ में एक ऐसा हादसा हो गया? प्रशासन ने ऐसी लापरवाही पर वक्त रहते क्यों एक्शन नहीं लिया? एक तरफ लखनऊ के अलीगंज में धू धू कर जलती मौत की इमारत और दूसरी तरफ अलीगढ़ में मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे ही लखनऊ अग्निकांड की खबर पहुंची, सीएम योगी ने फौरन संज्ञान लिया और अपने सारे आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिए, क्योंकि मामला मासूम बच्चों की जिंदगी का था। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन आखिर ये आग कैसे लगी? शुरुआती प्रमाणिक खबरों के मुताबिक इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं, जहां बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ। एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से उठा जहरीला धुआं सीधे ऊपरी मंजिल पर चल रहे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन में जा घुसा। बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद हो गया और बच्चे अंदर ही बंधक बन गए। यहाँ पे ठीक आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बॉडीज आई हैं, उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी चल रही है। क्या रहा कि ये फायर इंसिडेंस हुआ है अलीगढ़ में, और जितना हम लोग बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, पर जो ऑलरेडी खत्म हो गए उनकी पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। ये इसका रीजन है। दिल्ली से लखनऊ तक वही लापरवाही। याद करिए दिल्ली का वो खौफनाक कोचिंग हादसा जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तब बड़े बड़े दावे हुए थे, नियमों की दुहाई दी गई थी। लेकिन आज लखनऊ की इस तस्वीर ने साबित कर दिया कि हमने दिल्ली हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। आज भी व्यावसायिक इमारतों में बिना पुख्ता सेफ्टी के मासूमों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ होता जा रहा है। 22 लोग आए हैं, जिसमें 15 ब्रॉडेड हैं, मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं, और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक है, स्टेबल हैं। एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था उसकी कमर में थोड़ी चोट आई है, पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बाकी जो सीटी और एक्सरे है वो करा रहे हैं, वो देख रहे हैं कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। तो 5-6 बच्चे स्टेबल हैं और ये 15 लोग ब्रॉडेड हैं। तो अब पंचनामा करके जो कार्रवाई होती है उन्हें करके वापस उन्हें मौचरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आज इस हादसे के बाद पूरा देश चीख चीख कर व्यवस्था से 4 सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, आखिर बिना फायर एग्जिट के इन व्यवसायिक इमारतों में कोचिंग सेंटर चलाने की इजाजत कैसे मिली? सवाल नंबर 2, बिजली के ओपन वायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट को लेकर प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं था? सवाल नंबर 3, हम आखिर कब सीखेंगे? क्यों हर बार सुधार के लिए हमें किसी मासूम की जिंदगी के राख हो जाने का इंतजार करना होता है? लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना इसी मेरे पीछे की बिल्डिंग में हुई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को आखिरकार बुझा लिया गया है। साथ और साथ देखें तो अभी भी अंदर घुप अंधेरा है और तमाम जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लाइट जला करके सारा काम कर रहे हैं। घुटने भर इस पूरी बिल्डिंग में अभी भी पानी जमा हुआ है। हालात यहाँ पर अभी भी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग को बहुत मुश्किल हालात में धुएं से बचाया गया। दूर तक जरा कैमरा जरा जूम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि किस तरह से पानी की बौछार और पानी अभी भी ऊपर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया है। काश इस बिल्डिंग का सेटबैक राइट और लेफ्ट से होता तो बाकी और लोगों की जानें बआसानी बचाई जा सकती थी।
कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद न्यूज 18 के भी कई सवाल हैं। सवाल यह कि दिल्ली अग्निकांड से आखिर क्या सबक नहीं लिया गया? बिल्डिंग की फायर एनओसी आखिर क्यों नहीं थी और कोचिंग में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं थी? सवाल यह भी कि क्या फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा था? यह सवाल है न्यूज 18 के इस हादसे के बाद। और अब आपको बताते हैं कोचिंग सेंटर में कब कब अग्निकांड हुए। 2019 में सूरत में, गुजरात में करीब 20 लोगों की ऐसे हादसे में मौत हो गई। और वही 2023 में मुखर्जी नगर में भी ऐसा ही हादसा देखने को मिला था। दिल्ली में करीब 60 छात्र घायल हुए थे, किसी की मौत यहां नहीं हुई थी। वहीं 2023 सेक्टर 4 नोएडा का जिक्र हम कर रहे हैं, जहां पर ऐसा ही हादसा हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। 2023 में पंचकुला हरियाणा में ऐसा ही एक हादसा हुआ जहां आग लगी, बाल 30 लोगों की यहां जान बची थी। इसके बाद बात 2023 में भोपाल की भी कर लेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसा हादसा पेश आया, 300 बच्चों को बामुश्किल सुरक्षित निकाला गया। और 2023 में ही एमपी नगर जोन 2 भोपाल में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कई बच्चों की जान बचाई गई थी।